तो चलिए हम आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं हमारा एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट हम जैसे ओपन करेंगे ये हमारा एनाकोंडा प्रॉम्प्ट स्टार्ट हो चुका है। सो अभी जैसे कि हम देख सकते हैं हम अपने फोल्डर में हैं, बेस एनवायरनमेंट में हैं फिलहाल। सो हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं यहाँ पे कमांड से मेक डायरेक्टरी करके। हम इसका नाम देंगे डेटा साइंस। ओके, सो हम एंटर मारेंगे और मैं अब करूँगा cd डेटा साइंस। हम इस फोल्डर के अंदर एंटर करेंगे। जैसे हम हमारे डेटा साइंस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं, अब मैं करूँगा जुपिटर लैब। इस फोल्डर के अंदर मैं चलाऊँगा जुपिटर लैब। मुझे अपने जुपिटर लैब जो है वो इस पर्टिकुलर फोल्ड में एग्जीक्यूट करना है, जैसे डेटा साइंस। ठीक है, तो हमारा जुपिटर लैब स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा जुपिटर लैब यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। सो ये हमारा जुपिटर लैब स्टार्ट हो चुका है। ओके, सो यहाँ पे देखिए हमें मिल रहा है पाइथन एनाकोंडा, पाइथन कॉन्डा, env बेस। ओके, सो हम नोटबुक के लिए यूज़ करेंगे। नोटबुक पे मैं टैप करता हूँ। सो यहाँ पे हमारा अभी यहाँ पे हम पहले इसको रीनेम कर लेते हैं। फ़िलहाल रीनेम करते हैं इसका फर्स्ट नोटबुक करके। ओके, सो मैंने इसका फर्स्ट नोटबुक .ipynb कर लिया है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं हम यहाँ पे अभी पाइथन कॉन्डा बेस में है। ठीक है, हमारा जो बेस है वो बेस एनवायरनमेंट है और हम पाइथन में आ चुके हैं। सो अभी देखते हैं वेरिएबल्स क्या होता है। पाइथन में जो वेरिएबल्स होते हैं सिंपली हम उसको एक कंटेनर बोल सकते हैं जो कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे कि अब मैं बनाऊंगा ए इज इक्वल्स टू, मैं जैसे ही यहाँ पे 1 लिखूँगा तो और जैसे मैं इसको एंटर मारूंगा तो ये अभी जो पर्टिकुलर सेल है ये एग्जीक्यूट हो गया। मैंने अभी यहाँ पे शिफ्ट एंटर मारा है, अभी ये पर्टिकुलर सेल जो है एग्जीक्यूट हुआ है। लेकिन ये एग्जीक्यूट हुआ बट कुछ हमें आउटपुट नहीं मिला। दैट इज़ बिकॉज कि हमने कुछ आउटपुट इसको दिया ही नहीं। लाइक अब मैं करूँगा इसको प्रिंट। जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट ए करूँगा और आप शिफ्ट एंटर मारूंगा तो हम देख सकते हैं हमारा ये पर्टिकुलर सेल जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। फिर मैं इसको थोड़ा बंद कर देता हूँ ये सबको। 1 सेकेंड, मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा और स्पेस मिले। इसको कहाँ से बंद करूँ मैं? क्रिएट कॉन्ड अकाउंट, व्हाट इज दिस? इसको बाद में देखते हैं इसको कैसे बंद करना है। यहाँ पे तो कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा है मुझे। ठीक है, लेट इट बी। सो हम हमारे कोड पे फोकस करते हैं, इसको जूम इन करते हैं, उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक कंटेनर बनाया जिसका नाम था ए इज इक्वल्स टू, हमने किया 1 और यहाँ पे हमने प्रिंट किया आउटपुट, तो इसका आउटपुट आया 1। लेकिन अगर हम इसको कुछ ऐसे लिखें b इज इक्वल्स टू 1 और मैं इसका अगर इसको मारता हूँ कंट्रोल, अभी मैं इसको प्रिंट भी कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको प्रिंट भी कर देता हूँ। 1 सेकेंड, मैं इसको प्रिंट भी कर देता हूँ। अभी मैं इसको मारूंगा कंट्रोल एंटर, तो अभी ये हमारा जो है ये पर्टिकुलर सेल जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन हम आपने ऑब्जर्व किया होगा जैसे हमने यहाँ पे a इक्वल्स टू 1 किया और उसके बाद जब हमने शिफ्ट एंटर मारा तो हम ऑटोमेटिकली जो है वो नेक्स्ट सेल में आ चुके थे। लेकिन इस बार जब मैंने कंट्रोल एंटर मारा तो यहाँ पे हम सेम सेल में रुके। सो शिफ्ट एंटर और कंट्रोल एंटर का जो डिफरेंस है वो हम ये समझते हैं कि अगर हम शिफ्ट एंटर मारेंगे, शिफ्ट एंटर अगर हमने मारा तो हम ये पर्टिकुलर सेल जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और हम नेक्स्ट सेल में एंटर करेंगे। लेकिन अगर कंट्रोल एंटर हमने मारा तो हम उसी सेल में रहेंगे और वो सेल पर्टिकुलर सेल एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो अब मैं इसको भी प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट करूँगा इज इक्वल्स टू b और अब मैं कंट्रोल एंटर मारूंगा तो भी ये प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये जो है पर्टिकुलर सेल ये एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब एक और चीज़ इसमें देखते हैं। फिर से मैं शिफ्ट एंटर मारता हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट सेल में जाना है। ठीक है, तो मैं शिफ्ट एंटर मारा मैंने एंड देन हम यहाँ पे देखते हैं। अब मैं फिर से बनाता हूँ एक वेरिएबल। अभी हमने ए वेरिएबल बनाया है, बी वेरिएबल बनाया है। अब मैं नेम नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ। नेम इज इक्वल्स टू, मैं कर देता हूँ डबल कोट्स में बाइनरी मास्टर्स। ओके, ये मैंने कर दिया मास्टर्स। अब मैं यहाँ पे मारता हूँ शिफ्ट एंटर। अब मैं करूँगा प्रिंट नेम, मैंने किया प्रिंट नेम और अब जब मैं शिफ्ट एंटर मारूँगा तो ये देखिए यह प्रिंट नेम टाइप होके आ चुका है। लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या है? जैसे हमने यहाँ पे देखा हमने जो नंबर टाइप्स किए वो सिंगल नंबर टाइप्स किए। ठीक है, टाइप किए। लेकिन यहाँ पे जब मैंने एक ब्लॉक ऑफ कैरेक्टर्स को टाइप किया तो मैंने इसको डबल कोट्स में टाइप किया। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर ये जो है वो अलग अलग डेटा टाइप कंसिडर करता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया
पाइथन एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, आपको इसको बताना नहीं पड़ता जैसे हम दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बताते हैं इंट देन उसका वेरिएबल जैसे str करेंगे स्ट्रिंग नेम, उसके बाद हम नेम देंगे, तो उसको पहले बताना पड़ता है कि ये एक स्ट्रिंग है भाई, ये एक नंबर है भाई, ये एक इंट है, ऐसा उसको बताना पड़ता है। लेकिन बिकॉज कि पाइथन एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, हमें इसमें कुछ भी बताना नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ ए, ओके। अभी मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ ए, और अब मैं अगर एंटर मारता हूँ तो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल चुका है कि ये क्लास एक इंट है। कौन सा? टाइप ऑफ ए। ये कहाँ है हमारा? यहाँ पे। ये जो है ये टाइप ऑफ इंट है, यानी कि एक नंबर है। और जैसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, प्रिंट टाइप किसका? नेम का, ओके। और अब मैं अगर शिफ्ट एंटर मारता हूँ, व्हाट हैपेंड? ओके, सो यहाँ पे मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग करके आ चुका है। सो ये है पाइथन की डायनामिकली टाइप लैंग्वेज। हमें यहाँ पे बताना नहीं पड़ता कि ये कौन सी स्ट्रिंग है, कौन सा नंबर है, या ऑटोमेटिकली उसको समझ लेता है। वो भी कैसे? जब हमने इसको डबल कोट्स में लिखा तो पाइथन ने ऑटोमेटिकली इसको कंसिडर कर लिया कि ये एक स्ट्रिंग है, और जब हमने एक वेरिएबल को डायरेक्टली नंबर में बताया तो इसने ऑटोमेटिकली इसको कंसिडर कर लिया कि ये एक नंबर है, सॉरी इंट है। अगर हमको ऐसी स्ट्रिंग में लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे मैं बताता हूँ आपको, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ c इज इक्वल्स टू, अगर हमको जैसे ही 1 प्रिंट करना है स्ट्रिंग में तो मैं डबल कोट्स में लिखता हूँ 1, और अब मैं इसको शिफ्ट एंटर मारूंगा, सॉरी प्रिंट करूँगा c को, और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ c को। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, ठीक है, इसका टाइप प्रिंट करता हूँ c, ओके। सो अब आप देख सकते हो c, ये जो हमारी वैल्यू है वो प्रिंट हो चुकी है 1, और यहाँ पे क्लास आ गई है स्ट्रिंग। देखा, यहाँ पे हमने इसको 1 ही टाइप किया है, बट बिकॉज ऑफ कि हमने इसको डबल कोट्स में लिखा है, इसने ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लिया अगर ये डबल कोट्स में है तो ये एक स्ट्रिंग है, और अगर ये डबल कोट्स में नहीं है तो ये एक इंट है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना रह गया यहाँ पे, 1 सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको ये बताया है कि अब पता है, मुझे याद नहीं है, आप यहाँ पे मार्कडाउन भी कर सकते हो। अगर आपको कोड लिखना है तो आप यहाँ पे मार्कडाउन भी कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ, दिस इज़ मार्कडाउन, ओके। लेबलिंग कर सकते हो, शिफ्ट एंटर मारूंगा, सॉरी एंटर मारूंगा, मैंने किया, अच्छा मैंने अभी तक सिलेक्ट नहीं किया। मार्कडाउन करूँगा जैसे मैं इसको, अब ये मार्कडाउन पर सिलेक्ट है, अब ये हो गया मार्कडाउन, ठीक है। और जैसे मैं इसको ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट कोड पे चला जाता है, लेकिन इसको रॉ भी कर सकते हैं, लाइक दिस इज़ रॉ। ये लेबलिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं हमारे कोड में, जब भी हम कोड कोई कोड लिखते हैं। सो दिस इज़ रॉ, ओके, ठीक है। शिफ्ट एंटर मार दे, दिस इज़ रॉ। फिर से कोड लिखना है, ऑटोमेटिकली कोड पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से जुपिटर नोटबुक हमारी काम करती है। सो अगली वीडियो में हम स्ट्रिंग को थोड़ा और डीप में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।